हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। डेरिवेशन का नाम क्या है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आपके एनसीईआरटी बुक में है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डेरिवेशन आसानी से क्लियर हो जाए। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इस डेरिवेशन को हम प्रूफ करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखिए, इसको हम सॉल्व करने से पहले इसके चित्र को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन से पहले उसके चित्र को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, समझिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो मान लीजिए कोई बिंदु वो है, ठीक है, जैसे हम अन्य डेरिवेशंस में हम मानते थे, इस बिंदु का नाम है O। ठीक है, समझ में आया? अब इस पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू आवेश का, प्लस क्यू आवेश का एक चार्ज इस बिंदु O पर रखा है। समझ में आया? मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु O है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर? r मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, इस बिंदु का नाम है P। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है? P। अब देखिए, इस प्लस क्यू आवेश से P के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? अभी मैंने आपको बताया, इनके बीच की दूरी है r। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? इनके बीच की दूरी को हम डिनोट कर देंगे r से। समझ में आया? अब देखिए क्या कहा गया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये एक बिंदु आवेश है जो कि बिंदु वो पर रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, अब इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हम अल्पधन परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। ठीक है, अल्पधन परीक्षण आवेश का मतलब बहुत ही सूक्ष्म आवेश हम लेंगे, Q0 की कल्पना करते हैं। ठीक है, ताकि हम कूलाम के नियम की सहायता से इसे डेरिवेट कर सकें। ठीक है, तो क्या कहा गया है? एक बिंदु वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक अल्पधन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव निकालना है। सॉरी, वैद्युत विभव हम निकालने हैं तो विद्युत विभव हमें इस पर निकालना है। तो देखिए, आप कुछ लिख भी सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। माना कि बिंदु वो पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, परावैद्युतांक हम इसमें लेते हैं K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से, इस O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, इस बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट कूलाम का धन परीक्षण आवेश भी स्थित है। ठीक है, प्लस क्यू नॉट या क्यू नॉट का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कूलाम का नियम, सभी को पता होगा कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, जो मैंने बोला है वो आप लिख भी सकते हैं, लिखना भी जरूरी है। ठीक है, नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार अगर देखा जाए, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, वाला बल। तो मैंने आपको बताया था कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम क्या था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, F इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये परावैद्युतांक K है तो K लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इंटू Q1 के जगह पर हमारा है Q प्लस Q। ठीक है, तो प्लस Q को हम लिख सकते हैं Q, और Q2 के जगह पर हमारा है Q0। ठीक है, क्योंकि दोनों आवेश के बीच की दूरी r है, तो यही दो आवेश, उसमें Q1 Q2 था, यहाँ पर जो दिया गया है उनको हम ले लेंगे, तो Q0 अपान r स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है, सभी को पता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हम लगाएंगे। अब देखिए, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था जब मैं आपको वैद्युत विभव पढ़ा रहा था। चूंकि वैद्युत विभव
V इक्वल टू वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था W/Q0। किसी अल्पधन परीक्षण आवेश को, ये मैंने आपको डेफिनेशन में जब बताया था V इक्वल टू W/Q0, ठीक है। जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर, मैंने आपको विद्युत विभव का डेफिनेशन बताया था कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो B इक्वल टू W/Q0 मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, किस तरह इसे हम लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं B इक्वल टू 1/Q0 इंटू W, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है, चाहे आप इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, ठीक है, सेम चीज़ है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, W की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइड में मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि W इक्वल टू हम लिख सकते हैं F इंटू आर, ठीक है, F इंटू आर, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं W की जगह पर F इंटू आर लिख सकते हैं, समझ में आ, मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। देखिए R जो है ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है, तो इसको हम विस्थापन के रूप में लेंगे। तो R जो है, इसीलिए मैंने यहाँ पर R लिखा है। तो ये आपको फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा कि जो कार्य होता है W इक्वल टू F R होता है, ठीक है, या FS होता है, S विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पर S की जगह पर R लिया जाएगा क्योंकि दोनों के बीच की दूरी R है। तो W इक्वल टू F इंटू आर हम लिख सकते हैं क्योंकि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर W इक्वल टू F इंटू आर लिखा है। अब यहाँ पर W की जगह पर FR हम लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा V इक्वल टू 1/Q0 इंटू FR, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस F की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे और आपका डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में F का मान रखने पर, इस समीकरण 2 में F का मान हम रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में F का मान रखने पर, ठीक है। तो अब हम रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा V इक्वल टू 1/Q0, ठीक है, इंटू F की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे ऊपर की, ये देखिए 1/4πε0 के Q इंटू Q0/R स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देंगे 1/4πε0 के इंटू Q0/R स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे इंटू R, हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने F की जगह पर ये रखा है। देखिए Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा क्या, आपका यहाँ पर बचेगा V इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q/, यहाँ पर एक R बचेगा तो Q/R यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, निर्वात या वायु के लिए, साइड में मैं लिख देता हूँ निर्वात या वायु के लिए, ठीक है, के लिए जो हम K की वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं 1। निर्वात या वायु के लिए हम K की वैल्यू क्या लिखते हैं, परावर्तनांक की वैल्यू 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम K की जगह पर 1 रख देंगे, तो फाइनली जो आपका आएगा वो आएगा B इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है। यही है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो आई होप कि आप डेरिवेशन अच्छे से समझ गए होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सिंपल है, आप लोग ना समझे हो तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपसे मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।